यार रोल आइडेंटिफाई हैं, टैलेंट आइडेंटिफाई है, रोहित शर्मा आइडेंटिफाई है, शुभमन को लाया गया है, बनाया जा रहा है, उसको समझाया जा रहा है। और अगेन विराट कोहली जैसा एक्सपीरियंस सीजनड एक क्रिकेटर मौजूद है, उसके साथ अय्यर को डेवलप किया जा रहा है। अक्षर को आई मीन 2 साल पहले वो कहीं भी नहीं थे, लेकिन कुलदीप वाज ड्रॉप्ड आउट ऑफ दिस होल ओकेजन, फिर वो दोबारा जाकर फर्स्ट क्लास के लिए वापस आए। सारी टीमों के पास अपने रोल आइडेंटिफिकेशन के साथ मौजूद हैं। यहाँ पे ये बात भी करना ठीक है कि यार हर किसी के पास 5 बैट्समैन सेट हैं, उनके 3 ऑलराउंडर भी सेट हैं, उनके बॉलिंग ऑलराउंडर भी ठीक हैं, कीपर भी बैटिंग करेगा, उनके 3 बैट्समैन भी अपना 3 बॉलर्स भी करेंगे। मुझे न्यूजीलैंड में जो कमी नजर आई आज की, आई थिंक देयर इज द फास्ट बॉलिंग। आई थिंक मिड ओवर्स में तो आप रोक सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ ब्रेसवेल ने अच्छी बॉलिंग की और वो अच्छा करता है, और इम्प्रूव्ड स्पिनर से कह सकते हैं आप। थोड़ा तेज कर रहा था, बात समझ गया था, विकेट स्लो है, थोड़ा तेज करूंगा ताकि वो हो जाए। और दूसरा सैटनर के ओवर वही 20, मैं सोच रहा था 20-30 ओवर ये निकाल जाएं, और जब ये पहुंचेंगे 40th ओवर तक तब ये आराम से ये किक थ्रू कर जाएंगे। सो आई थिंक द वीकेस्ट लिंक दैट आई सीन, आई थिंक इन देयर बॉलिंग अटैक इज मैट ऑनरी वाज मिसिंग, जो करना चाहिए था। I think could have been a very close contest हो सकता था, but the later part of the match, I think they lost a bit. But हर टीम के पास ये चीज़ें मौजूद हैं, उनके पास 11 नहीं है, उनके पास 22 हैं, 22 के बाद उनके पीछे लगे हुए 22 और उनकी पूरी एक फर्स्ट क्लास क्रिकेट का स्ट्रक्चर बैक कर रहा है उनको, पूरा उनके साथ साथ उनको ये बता रहा है कि हमारे पास अगर आप नहीं है तो आपसे बेहतर ऑप्शन मौजूद है। अभी मैं उस बच्चे से मिला था, अभिषेक बच्चन कह रहा हूँ, अभिषेक जो है लड़का शर्मा। मैंने थोड़ी सी बात की उनसे, उसको पूरी बात पता थी कि मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ जाना है, मेरा गोल क्या है, मेरे पाथवेज क्या है, और मुझे किस किस्म का बैट्समैन बनना है। क्लैरिटी ऑफ द फोकस है। अब अनफॉर्चुनेटली यार हम आ जाता है टाइम, यार ऐसा नहीं है कि टीमों पर टाइम नहीं आता, वो रिवाइव नहीं करती, बट द ओनली थिंग इज कि मुझे बेहतरी की सूरत नजर नहीं आ रही। पाकिस्तान क्रिकेट की बात करें, पाकिस्तान पिट नजर नहीं आ रहा कि यार ये डाउन टू द पिट है, वो खत्म नहीं होकर दे रहा। अब वही अनयूजुअल डिसीजन, वही चीजें, अब अगेन सिलेक्शन की मुझे समझ नहीं आती। दुनिया किसी और टेंशन पे चल रही है, हम किसी और टेंशन पे चल रहे हैं, समझे ना, वो उल्टा भाग रहे हैं हम दोनों को। सो दुनिया और तरह से सोच रही है, दे हैव मूव्ड ऑन व्हेन इट कम्स टू थिंकिंग अबाउट देयर फ्यूचर पर्सपेक्टिव, इकोनॉमीज इन टैलेंट मैनेजमेंट, यू नेम इट, इट्स राइट देयर। सो इसी वजह से आपको ये सारा टैलेंट पूल नजर आता है। आप बेशक 35 साल से वो जीते नहीं हैं न्यूजीलैंड, कोई वर्ल्ड कप, कोई मेजर इवेंट शायद वर्ल्ड कप नहीं जीते। साउथ अफ्रीका भी बेचारे ऐसे ही हैं, हालांकि 99 का वर्ल्ड कप मुझे लगता था कि यार दैट वाज द टीम दैट एक्चुअली कैन बीट द होल रेस्ट ऑफ द पैक। मुझे नहीं लगता था ऑस्ट्रेलिया वाज द फार सुपीरियर टीम थी, शायद हम थे सुपीरियर टीम या साउथ अफ्रीका। बट अगेन अनफॉर्चुनेटली वो हार गए। बट उनकी जो पूल ऑफ टैलेंट आ रहा है थ्रू द सिस्टम, एक छोटा सा मुल्क है, 3-4 करोड़ के लोगों का मुल्क है, उसमें टैलेंट आ रहा है ना। हालांकि उसकी फर्स्ट स्पोर्ट रग्बी है न्यूजीलैंड की, बट अगेन टैलेंट पूल आ रहा है, उसकी मैनेजमेंट हो रही है, उनके सिस्टम डेवलप्ड है। और ये तो मैंने काउंटी क्रिकेट में भी देखा था यार, तो एक चीजें सेट है, उससे चीजें बन रही हैं, आ रही हैं। अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ ऐसा नहीं है स्ट्रक्चर। अभी हम 50, 60, 70 साल बाद भी ग्रास रूट की बात कर रहे हैं, तो फिर यार तो अब फिर क्या रह गया? ग्रास रूट की बात करेंगे आप। ग्रास रूट था ना, किसने खराब किया? था ना, क्लब क्रिकेट थी ना। आप क्लब क्रिकेट में सिलेक्ट होकर दिखा दो 95 में, मैं आपको मान जाऊं। मैं आपको नाम ले लेके बता सकता हूं फास्ट बॉलर्स के, जे दे वर फार बेटर एथलीट देन आई वाज, फार बेटर बॉलर्स, जिसमें मैं टॉप नॉच कहता हूं। जायद था, असलम था, बहुत सारे लड़के, मैं बशर था, साहिबाल का लड़का था, नदीम, अली गोहर, यू नेम इट, कीप नेमिंग इट। ये इस तरह वॉक इन करते थे। बट अनफॉर्चुनेटली यार इंटरेस्ट ही खत्म हो गया। बहुत सारा नुकसान हुआ हमें 96 में थ्रू एलिगेशंस, बहुत सारा नुकसान हुआ। फिर वो ट्रिकल डाउन करता गया, उससे फैन फॉलोइंग कम हुई। ज़ैनब, जब भी मैच खेलते थे हमें ये कहते थे यार तुम तो यार ये मैच तो नहीं फिक्स हुआ। यार हर वक्त ये बात सुनने को मिलती, कहाँ से फैन फॉलोइंग बढ़नी थी? हमने इंस्पायर कैसे करना था?
फिर आते 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 तो एक तो नज़र पड़ गई पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैनशिप के ऊपर लोगों की, बस यक के बाद दिगरे आपने फ्यास को देखा नहीं पिछले 2-3-4 साल से। तो अभी भी हम ग्रास रूट की बात कर रहे हैं, डेवलप करें जी। और क्या डेवलप करें, वो डेवलप्ड हो चुके हैं, वो मूव डाउन हो चुके हैं, दुनिया और टेंजन क्रिकेट खेल रही है। आप कौन सी ब्रांड ऑफ क्रिकेट की बात कर रहे हैं? आपके तो 11 ही बुरे नहीं होते, उनके 15 उनके 11 में 4 स्पिनर खेलते हैं, हमारे में 11 में 1 स्पिनर खेल रहा है। इतनी भी समझ नहीं है, तो फिर अब उसके बाद क्या रह गया है? इसमें प्लेयर डेवलपमेंट की बात में थोड़ा सा मैं ऐड करना चाहूंगी। आप देखें अक्षर पटेल, जडेजा, ये दोनों मिलते जुलते ऑलराउंडर्स है। ठीक है, जडेजा का एक्सपीरियंस बहुत है, वो दोनों एक ही 11 में खेल रहे हैं, उन्होंने जडेजा को निकाला नहीं है। वही हम बात करें कि ठीक है वनडे क्रिकेट है, बट किसी को सेटल होने के लिए उसके साथ जितने सीनियर अंदर होंगे वो बेहतर तरीके से सेटल हो जाएगा। हम लोगों की पिछली चैंपियंस ट्रॉफी में शायद इमाद और शादाब दोनों थे, आज उनमें से कोई भी नहीं है, नवाज भी नहीं है। सो आपने अगर मूव ऑन करना भी है तो आपको पहले एक तो उसकी फुल रिप्लेसमेंट तैयार करनी है, और साथ जो दूसरे उस वक्त आपके अच्छे प्लेयर्स हैं उनको कंटिन्यू करना है। ऐसा नहीं हो सकता कि आप पूरी की पूरी टीम चेंज कर दें। और ये वो डिसीजन मेकिंग है जो प्लेयर डेवलपमेंट की हम बात करते हैं कि वो कहीं पे नज़र ही नहीं आती आपकी। और फिर उसके बाद हम सिस्टम की, मतलब एक तो पैसा सही जगह पे नहीं लग रहा, बहुत सी हमारे अनफॉर्चुनेटली फ्लॉज हैं। और हम बात ये करते हैं कि जब हम बराबरी करें, हम साउथ अफ्रीका की, न्यूजीलैंड की बात करें, एटलीस्ट वो हर सेमीफाइनल में तो पहुँच रहे हैं, तो वो एटलीस्ट कुछ तो प्रोड्यूस कर रहे हैं। अगर उनके सिस्टम में कुछ जा रहा है तो हम लोगों को हमारी डिसीजन मेकिंग बहुत बेहतर होने की ज़रूरत है, और ये लीडरशिप से ही आएगा। जब तक हमारी लीडरशिप सर्वाइवल मोड में रहेगी। स्टार्ट मिला मेरे ख्याल से अभी 30 ओवर तक वैसे वो मोमेंटम मिला नहीं है। 7 ओवरों में 60 रन बना लिए हुए हैं, 57 रन की पार्टनरशिप लगी है। रचिन जैसे चांस मिला उसको, वो अपनी इनिंग्स उसको एक्सटेंड करनी चाहिए थी, लेकिन वो विकेट मिली है तो अंडर प्रेशर आए हैं। केन विलियमसन जैसे कॉटन बॉल हुआ है, फिर उसके बाद टॉम लैथन ने जैसे स्वीप मारी है, वहाँ पे टाइम था थोड़ी पार्टनरशिप लगाने का, जिसकी वजह से 4 आउट हो गए हैं। तो मेरे ख्याल से थोड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी और लेते तो जितना अच्छा टॉस जीत गए थे, स्टार्ट मिल गया था, अभी तक वैसे बैटिंग नजर नहीं आई। टॉस जीत के ये फैसला ठीक है बैटिंग का? वही बहुत जबरदस्त फैसला था और बड़ा तेजी से रन बन रहे थे। 57 पे पहली विकेट गिरी है, जो कि विल यंग की थी। वो शायद समझ नहीं पाए कि वरुण को खेलना कैसे है। अदर देन दैट रचिन वेल डन भाई, वेल डन भाई, कांग्रेचुलेशंस ये वेल डन इंडिया, वेल डन, मुबारका, कांग्रेचुलेशंस भाई, भर के कांग्रेचुलेशंस भाई, भर के भाई मुबारक हो भाई, आप लोगों को चैंपियन ट्रॉफी मुबारक हो भाई, जीत गए चैंपियन ट्रॉफी जीत गया भाई, अपना भाई जीत गया भाई, वेल डन, कांग्रेचुलेशन, बधाई हो, मुबारक हो भैया, मुबारक हो भाई, ट्रक भर के अफगानिस्तान से मुबारक हो आप लोगों को चैंपियन ट्रॉफी। यार जान निकल गई थी भैया, जान निकल गई थी, मरने के लिए थोड़ा सा बचा हुआ था मैं वेल डन टीम इंडिया, पूरा भरोसा था हमें टीम इंडिया के ऊपर। और दोस्तों आज इतना बड़ा दिन है क्रिकेट की दुनिया में कि मैं आपको बता नहीं सकता। अब आप बोलोगे कि यार हमने ट्रॉफियां तो बहुत जीती है, टीम इंडिया ने तो अभी पिछले साल ही जो है T20 वर्ल्ड कप भी जीता है। भैया ये चैंपियन ट्रॉफी का जीतना ये एक अलग मजा है, इसका एक अलग मजा है। पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी के मैचेस होस्ट कर रहा था भैया, इंडिया ने चैंपियन ट्रॉफी ही होस्ट कर ली भैया और बताओ पाकिस्तानी बोल रहे थे कि जय शाह, याद है जय शाह, चैंपियन ट्रॉफी लाहौर में पड़ी हुई है, अगर दम है तो आके ले जाओ। हाँ बेटा ले गए ले गए भिखारियों, ले गया तेरा बाप, चैंपियन ट्रॉफी ले गया भाई, उड़ा लिया Peace.